भूत कोई और नहीं बल्कि अरुण की मृत प्रेमिका प्रभा ही थी, जो अभी भी जिंदा थी। प्रभा जब अरुण को अपने भूतनी बनने के पीछे की हकीकत बताती है तो उसे सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेघा शहर की भोली भाली लड़कियों से दोस्ती करके उसे अपने साथ गांव घुमाने के बहाने लाती थी और उसे बनाना गार्डन के रास्ते समुद्र के किनारे बने एक टापू पर ले जाकर बाहर से आए लोगों को अपनी जिस्मानी भूख शांत करने के लिए मनु को सौंप देती थी। बदले में मनु उसे मोटी रकम देता था। उस टापू पर पैसे वाले कई रईस लोग अपनी हवस को शांत करने के लिए ही आते थे। अमीरजादों की अय्याशी का अड्डा था वह टापू। मनु ही उस समुद्री टापू पर होने वाले अय्याशी का खेल का संचालक और मास्टरमाइंड था। वह अपने ग्राहकों को सारी सुख सुविधाएं देता था। जो लड़की उन लोगों के आगे अपने आप को नहीं सौंपती उसे मनु या तो समुद्र में डुबोकर मार देता था या फिर बनाना गार्डन के दलदल में ले जाकर फेंक देता था। फिर दलदल में फंसकर बेचारी मासूम लड़कियां खुद ही मर जाती थी। बनाना गार्डन के खतरनाक दलदल से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। इन सारे कामों को मनु अपने आदमियों के सहयोग से हैंडल करता था। वह लड़कियों को बाहर के देशों में भी बेचता था। जो लड़की एक बार उस टापू पर आ जाती थी उसे या तो मरना पड़ता था या फिर बिकना पड़ता था। मेघा के इस काम में उसके पिता रामलाल एवं उसकी सहेली किरण और नेहा भी मदद करती थी। सभी गांव में आकर यह अफवाह फैला देते थे कि हमारे साथ शहर से आई लड़की दलदल में फंसकर मर गई, जबकि हकीकत तो कुछ और ही थी। भूत की झूठ मूठ की अफवाह भी मेघा, उसके पिता एवं उसकी सहेली नेहा और किरण की ही फैलाई हुई थी, जबकि शुरू से ही कोई भूत था ही नहीं। भूत के द्वारा मारे जाने के नाम पर मेघा ने ही गांव की बहुत सारी लड़कियों का सौदा मनु से कर दिया था। गांव वाले यही समझते थे कि उन्हें भूत ने अपना शिकार बना लिया है। शुरू में मेघा गांव वालों को यकीन दिलाने के लिए खुद ही भूत बनती थी। वह गांव वालों को डराने के लिए उन पर हमला भी करती थी। गांव में भूत का आतंक पैदा करने के लिए मेघा कभी कभार किसी गांव वालों को जान से भी मारकर लाश गांव के बाहर छोड़ देती थी। प्रभा के साथ भी मेघा ने ऐसा ही किया था। प्रभा को अपने गांव की खूबसूरती के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताकर उसे घुमाने के बहाने गांव लेकर आई थी। गांव में लाने के बाद वह प्रभा को बनाना गार्डन घुमाने के बहाने समुद्र के टापू पर ले जाकर मनु को बेच आई थी। प्रभा अपनी इज्जत तो नहीं बचा पाई थी, मगर अपनी जान बचाकर किसी तरह बनाना गार्डन के दलदल से निकलकर भागने में सफल हुई थी। प्रभा अपनी लूटी हुई इज्जत लेकर अपने मंगेतर अरुण के पास जाना नहीं चाहती थी। अब उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, मेघा से बदला। उसके दिलो दिमाग में अब सिर्फ मेघा से बदला लेना ही कौंध रहा था। इसलिए उसने मेघा एवं उसके सभी सहयोगों को उसी की जाल में फंसाकर मारने का दृढ़ निश्चय करके भूतनी बन गई थी। प्रभा ने ही भूतनी बनकर मेघा, उसके पिता एवं उसकी दोनों सहेली नेहा और किरण को भी मार दिया था। उसने मनु को भी मार दिया था और आज अंतिम गुनहगार मेघा को भी उसने अंजाम तक पहुंचा दिया था। अरुण के बहुत ही समझाने के बाद प्रभा उसके साथ फिर नई जिंदगी जीने के लिए समुद्र के रास्ते से दूसरे शहर की ओर चल पड़ती है। वैसे भी तो अब रजौली गांव के अमन चैन को लूटने वाली मेघा और उसकी झूठी भूतनी गैंग का खात्मा हो ही गया था। इधर रजौली गांव वाले अरुण के वापस नहीं आने पर अभी तक यही समझ रहे थे कि शायद उसे भी बनाना गार्डन के भूत ने अपना शिकार बना लिया था। इस घटना को बीते हुए अब बहुत ही दिन हो गए थे, फिर भी रजौली गांव वालों में बनाना गार्डन के भूत का डर अभी तक बैठा हुआ था। जबकि गांव वालों के अनुसार अरुण को मरे अब 1 साल से भी ज्यादा हो गया था और इन 1 साल में अब कोई दूसरा और भी नहीं मरा था और ना ही उसके बाद भूत भी कभी दिखा था। फिर भी भूत तो भूत ही होता है। गांव वालों के मन मस्तिष्क में भूत का डर अभी भी कायम था।